सभी को नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज मैं एक पंक्तियों के माध्यम से एक वीर योद्धा के विषय में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बड़े लड़ैया महोबे वाले, खनक खनक बाजी तलवार, ऐसे वीर योद्धा आल्हा और उदल के विषय में आज हम चर्चा करते हैं। गुरु गोरखनाथ ने आल्हा को दिया था अमर होने का वरदान। देश में स्वर, वीरता और पराक्रम का लोहा मनवाने वाले वीर आल्हा की जयंती आज 25 मई को मनाई जाती रही है। 835 वर्ष पहले शहर के ऐतिहासिक कीरत सागर तट पर दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान से हुए भीषण युद्ध में आल्हा उदल ने जीत दर्ज की थी। रक्षाबंधन के दिन युद्ध होने के चलते बुंदेलों ने पर्व नहीं मनाया था और दूसरे दिन विजय मिलने के बाद बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी थी। आल्हा उदल की वीरता को इस बार पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जा रहा है। अब बच्चों को आल्हा उदल के इतिहास और वीरता के विषय में भी पढ़ाया जाएगा। मातृभूमि के लिए सर्वोच्च निछावर करने वाले वीर आल्हा का जन्म 25 मई सन 1140 ईस्वी में महोबा के छोटे से ग्राम दिसरापुर में हुआ था। आल्हा का पिता बख्शराज, माता का नाम मां देवला, छोटा भाई उदल और बहन का नाम सुजाता था। आल्हा के जन्म की खबर पाकर महाराज परमाल व महारानी मल्हाना बधाई देने गए। राजा ने पूरे राज्य में महोत्सव मनाने का आदेश दिया। तभी से महोबा का नाम महोत्सव नगर से भी विख्यात हो गया। मां देवला आल्हा को अस्त्र शस्त्र, तीर तलवार, भाला, घुड़सवारी और आपस में लड़ाकर मल्ल युद्ध की शिक्षा देती थी। आल्हा मध्यकाल में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आल्हा के छोटे भाई उदल भी अपने भाई आल्हा से अधिक वीरता के लिए भी जाने जाते थे। जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा प्रस्तुत की गई है। उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उदल वीरगति को प्राप्त हुए। आल्हा को अपने छोटे भाई की वीरगति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से घायल हुए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ जी के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया। यह दोनों वीर अवतारी होने के कारण अतुल्य पराक्रमी थे। ये प्राय 12वीं विक्रमी शताब्दी में पैदा हुए और 13वीं शताब्दी तक अतुल्य पराक्रम दिखाते हुए अमर हो गए। यह शताब्दी वीरों की सदी कही जा सकती है और उस समय की अलौकिक वीर गाथाओं को हम आज तक गाते हुए चले आ रहे हैं। आज भी कायर तक आल्हा सुनकर जोश में भर अनेक साहस के काम कर डालते हैं। यूरोपीय महायुद्ध में सैनिकों को साहस बढ़ाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस आल्हा खंड का सहारा लेना पड़ता है। मान्यता यह भी है कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत में स्थित माता के इस मंदिर में मैहर देवी का ऐतिहासिक शक्तिपीठ स्थापित है। माना जाता है कि यहाँ मां सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठ में की जाती है।
करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर माता मंदिर शारदा देवी का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने की थी सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्ष तक शारदा देवी माता की तपस्या की। माँ शारदा आल्हा की शक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर आल्हा को अमरता का वरदान भी दिया था। इसके अलावा यह भी मानता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माँ शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। बुंदेली इतिहास में आल्हा उदल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। बुंदेली कवियों ने आल्हा को गीत भी बनाए हैं, जो प्राय सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव गली में गाया जाता है। जैसे पानीदार यहाँ का पानी आग जैसी कविता स्वर गाथा के रूप में यहाँ गाई जाती है। यही नहीं, बड़े लड़ैया महोबे वाले खनक खनक बाजी तलवार आज भी हर बुंदेलों की जुबान पर है। तो ऐसे वीर शौर्यवान शक्तिशाली आल्हा और उदल की शौर्य गाथा इस छोटे वीडियो के माध्यम से जय शारदा माई, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।